نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معلم القرآن کا سبق نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے پہلے سبق نمبر 1 کا خلاصہ۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام یا صفت کو کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ال جس لفظ کے شروع میں آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ تنوین جس لفظ کے آخر پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش موجود ہوں وہ بھی اسم ہوگا۔ گولتا، الف اور لمبی تا جس لفظ کے آخر میں ہوں وہ بھی اسم ہوگا۔ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، یا، سین، سوف، الف، سین، تا اور قد شروع میں آ جائیں تو وہ لفظ فعل ہوگا۔ آخر میں تا، تی، تو اور تا ساکن اور نون مشدد جس لفظ کے آخر میں آئیں گے وہ فعل ہوگا۔ کلمہ کی تیسری قسم حرف ہے اور یہ ملانے کا کام دیتا ہے۔ ایسا کلمہ جس میں نہ اسم کی علامت ہو نہ فعل کی تو وہ حرف ہوگا۔ یہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کا کام دیتا ہے اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معلم القرآن جو کہ ہمارا شارٹ کورس ہے، اس کا سبق نمبر 2۔ اس میں 4 علامات ہیں۔ بنیادی طور پر تو آپ ان علامات کو پڑھ چکے ہیں پہلے سیشن میں۔ مزید تفصیل اس کی آج دیکھتے ہیں۔ یا، تا، حمزہ، نون یہ 4 علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی علامت ہے یا، اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا یحکم، یا کا معنی وہ، باقی لفظ ہے حکم، اور حکم جب کیا جاتا ہے کسی کو تو گویا کہ اس کام کے کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے حکم کر دیا، یعنی میں نے فیصلہ کر دیا۔ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یؤمن وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یا کو ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ امن، امن، ایمان، مؤمن ہم اردو میں بولتے اور سمجھتے ہیں۔ یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یا کو ہٹا دیں تو باقی لفظ ہے خلق، خلق، خالق، مخلوق، تخلیق، مخلوقات وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہدی یہ لفظ ہدایت سے نکلا۔ ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات یہ ہم اردو میں بولتے ہیں، تو یہدی کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ لفظ نصر سے نکلا ہے۔ نصر، ناصر،
मंसूर, अंसार, अंसारी, अंसारे मदीना और भी बहुत सारे अल्फाज आपकी ज़बान में बोले और समझे जाते हैं। यंसुर वो मदद करता है या करेगा। यक़तुलु ये लफ्ज़ कत्ल से निकला है, या को हटा देंगे तो क्या बचेगा? कत्ल। उर्दू में क्या बोलेंगे? कत्ल। कातिल, मकतूल, किताल फी सबीलिल्लाह। यक़तुलु वो कत्ल करता है या करेगा। यक़ूलु वो कहता है या कहेगा। ये लफ्ज़ कौल से निकला है, अगर आप या को साइड पे करेंगे तो पीछे कौल ही बचेगा। कौल, अकवाल, मकूला, अकवाल ज़र्री, ऐसे बहुत सारे अल्फाज उर्दू में बोले जाते हैं। यक़ूलु वो कहता है या कहेगा। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। ये लफ्ज़ समा से निकला है। समा, सामे, आले सिमात, महफिले सिमा, सुनने के माना में। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा। युदिल्लु वो गुमराह करता है या करेगा। ये लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है जलाला तो गुमराही, जलाला तो गुमराही। युदिल्लु वो गुमराह करता है या करेगा। इसी तरह यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा। ये लफ्ज़ जुल्म से निकला है। जुल्म, जालिम, मजलूम, मजालिम, जुल्म की जमा मजालिम, वो जुल्म करता है या करेगा। या ता हमजा नून में से पहली अलामत या है और इसका माना वो है। पहली अलामत या और उसका माना वो। दूसरी अलामत ता और इसका माना तू, तुम, आप। ये अलामत का असल माना तो तू ही है। तुम उस वक्त करते हैं जब इसके लफ्ज के आखिर में जमा की कोई अलामत आ जाए, जैसे तुमिनु से तुमिनूना, तो उस वक्त ता का तर्जमा सिर्फ तू नहीं करेंगे बल्कि तुम कर देंगे, क्योंकि आखिर में जमा की अलामत भी मौजूद है। और आप से तर्जमा उस वक्त किया जाता है जब किसी से बात करते हुए अदब मलहूज़े खातिर हो, अदब के साथ बात करनी हो तो फिर आपको आपसे करते हैं। इस अलामत का तर्जमा आपने समझ लिया। पहली मिसाल है तस्माउ। पहली मिसाल क्या है? ये किससे निकला? समा से। किससे निकला? समा, सामे, आले सिमात, महफिले सिमा, सुनने के माना में। और अगर यही लफ्ज या के साथ हो, आप पहले भी पढ़ चुके हैं या की मिसालों में, यस्माउ, तो तर्जमा क्या करेंगे? वो सुनता है या सुनेगा। तालमु तू जानता है या जानेगा। ये लफ्ज इल्म से निकला है। इल्म, आलिम, मालूम, तालीम, मालूमात। तोती ये ऐसा लफ्ज है जो उर्दू में नहीं बोला जाता, इसको आपने याद करना है। इसका माना अता करना है। तोती तू देता है या देगा। तशाउ ता का माना तू और शाआ का माना चाहना। उर्दू में हम क्या बोलते हैं? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कब कहते हैं? जब कोई काम अगले दिन या बाद में करना हो, और इंशाअल्लाह कहने के साथ अल्लाह ताला से इजाजत मांगी जाती है कि ऐ हमारे खालिक और मालिक, ये काम हम बाद में करना चाहते हैं, आपकी तौफीक होगी तो ये काम हो सकेगा, आप तौफीक अता न करेंगे तो ये काम नहीं हो सकेगा।
तुमिनु, तू ईमान लाता है या लाएगा। इसी तरह ताबुदु, तू इबादत करता है या करेगा। ता को हटा दें, क्या बचेगा? अबद, आबिद, माबूद, इबादत। ताबुदु, तू इबादत करता है या करेगा। और अगर यही लफ्ज याबुदु हो तो फिर तर्जमा, वो इबादत करता है या करेगा। तरजुकु, ये ता को हटाकर बाकी क्या अलामत बचेगी? रिज्क, और क्या बोलेंगे? राज़िक, रज़्ज़ाक। और अल्लाह की सिफत है रज़्ज़ाकियत, रिज्क देना। तज़लिमु, तू जुल्म करता है या करेगा। जुल्म, जालिम, मजलूम, मजालिम, ये उर्दू के अल्फाज मुश्किल नहीं हैं, थोड़ा सा जहन पर जोर देंगे तो याद आ जाएंगे और इस अंदाज से याद किया हुआ इंशाअल्लाह उल अजीज जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। और इस तरह याद करने से जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, कुरान मजीद बगैर तर्जमा पढ़े जब आप उसकी तिलावत सुनेंगे या तिलावत करेंगे, 70 या 70+ % आपको जो है ऑटोमेटिक तर्जमा समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत कम अल्फाज होंगे जिनका माना और मफहूम आपको समझना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा। ये तो आप प्रैक्टिकल कर ही चुके हैं, आज तीसरा दिन है माशाअल्लाह जी। तुजाहिदु, तुजाहिदु जिहाद से निकला है। जुहद, जिहाद, मुजाहिद, मुजाहिदीन और जिहाद फी सबीलिल्लाह सब उर्दू में बोले जाते हैं। तगफिरु, ये लफ्ज गुफ्र, असल लफ्ज इसका क्या बचेगा? गुफ्र। गुफ्र, गुफरान, मगफिरत और इस्तिगफार। गुफ्र, गुफरान, मगफिरत और इस्तिगफार, बख्शिश मांगना। तगफिरु, तू बख्शिश मांगता है या मांगेगा। नोट, ता का मफहूम तू, तुम, आपके अलावा कभी वो एक मुअन्नस भी होता है और ऐसा उस वक्त होता है जब ता ऐसे लफ्ज के साथ आए जो इस लफ्ज से पहले ता मौजूद है शुरू में और उसके बाद जमा का लफ्ज आने वाला है। ता के बाद एक लफ्ज जमा का आने वाला है, उस वक्त इसका इस्तेमाल होता है। और आम तौर पर जब ता मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है तो इसका तर्जमा अलग उर्दू में करना मुमकिन नहीं होता। इसके मिसाल से आप देख लीजिए, तजरी मिन तहतिहल अनहार। तजरी, ये लफ्ज निकला है जारी से। उर्दू में जारी और इजरा बोला जाता है, जारी और इजरा। तजरी, चलती हैं, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहार, नहरें। अब आप गौर करें, ये है तजरी के शुरू में ता और इसका तर्जमा यहां मुमकिन नहीं। और ये ता आई है अल अनहार की वजह से। अल अनहार जमा है और ये ऐसी जमा है, ये नहरुन की जमा है और ऐसी जमा है कि ये अरबी जुबान में एक मुअन्नस के बराबर है। हर जुबान के अपने अपने कवायद और कुलिये होते हैं, तो अरबी जुबान में ये जमा, इस जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। तो जमा मुकस्सर जो है अरबी जुबान में एक मुअन्नस के बराबर होती है, इसलिए इसके लिए ता का इस्तेमाल किया गया है कि वो बागात, जन्नतें ऐसी हैं कि तजरी मिन तहतिहल